सुनो, मैं यह कहानी एक पुराने कब्रिस्तान से बोल रहा हूं। अगर अचानक कैमरा पलट जाए या मेरी आवाज बीच में कट जाए तो समझ लेना यह जगह मेरे शब्द अपने पास रख रही है। पहले तुम्हें इस जगह की असली कहानी बतानी जरूरी है, क्योंकि यहां बचाव डर से नहीं, सच से शुरू होता है। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान आज से करीब 248 साल पुराना है। सन 1767 में बना था यह। उस जमाने में अंग्रेज कलकत्ता में व्यापार करने आते थे। यहाँ की गर्मी, बीमारियां, खासकर मलेरिया, हैजा और काला ज्वर बहुत खतरनाक थी। हर साल सैकड़ों अंग्रेज मरते थे, कुछ तो 20-25 साल की उम्र में ही। पहले वे चर्च के पास दफनाते थे, पर इतनी मौतें होने लगीं कि जगह कम पड़ गई। तब अंग्रेज सरकार ने शहर से बाहर पार्क स्ट्रीट के दक्षिण में एक बड़ी जमीन ली और यह कब्रिस्तान बनाया। यह भारत का सबसे पुराना गैर चर्च कब्रिस्तान है। यहाँ अंग्रेज अफसर, व्यापारी, सैनिक और उनके परिवार दफन हैं। कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे सर विलियम जोन्स, जो एक विद्वान थे और जिन्होंने संस्कृत पढ़ी, या हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो कवि और शिक्षक थे। अमीर परिवार अपनी इज्जत दिखाने के लिए बड़े बड़े पत्थर के स्मारक बनवाते थे। कुछ कब्रें मिस्र जैसे लंबे नुकीले पत्थर की तरह बनी हैं, जिन्हें ओबेलिस्क कहते हैं। कुछ पिरामिड के आकार की हैं, कुछ पर स्तंभ और मूर्तियां लगी हैं। हर कब्र पर एपिटाफ यानी याद के शब्द लिखे जाते थे, जैसे प्यारे पति, दयालु पिता, स्वर्ग में शांति मिले। पर समस्या यह थी कि बहुत बार परिवार वाले असली मौत का कारण छुपा देते थे। शराब से मौत को बुखार लिख देते, आत्महत्या को अचानक मृत्यु कह देते, बदनामी वाली बीमारियों को दैवी बुलावा बना देते। यहाँ काम करने वाले भारतीय कारीगर इन झूठों को पत्थर पर काटते थे, पर अंदर से जानते थे कि सच कुछ और है। माधव हल्दर एक ऐसा ही भारतीय पत्थर तराश था। वह कब्रों पर नाम और शब्द लिखता था। उसका काम बहुत सुंदर था, हर अक्षर साफ, हर लाइन सीधी। एक दिन एक अंग्रेज परिवार ने कहा कि हमारी बेटी एलिजा रीड की कब्र पर लिखो, अचानक स्वर्ग गमन। माधव ने पूछा, क्या सच में अचानक हुआ? सच यह था कि एलिजा ने खुद को पुल से फेंक दिया था, क्योंकि समाज में उसकी बदनामी हो गई थी। माधव ने कहा, मैं झूठ नहीं लिखूंगा, सच लिखूंगा। अंग्रेज नाराज हो गए। उन्होंने माधव की उंगलियां कुचल दी और जबरदस्ती झूठ लिखवाया। एक बरसाती रात एक भारी पत्थर फिसलकर माधव के ऊपर गिर गया। वह दब गया। मरने से पहले उसने पत्थर की अंदरूनी तरफ खरोंच दी। आखिरी पंक्ति, सच हो तभी रूहें शांत हों। उसके बाद से यहाँ एक भूत रहता है। वह गुस्से में नहीं, सच ढूंढने में रहता है। यह भूत मारता पीटता नहीं, यह सच मांगता है। यह अक्षर काट देता है। तुम्हारे फोन में नाम का आखिरी अक्षर गायब हो जाता है। तुम्हारे वाक्य अधूरे कर देता है। तुम बोलते हो, पर आखिरी शब्द कट जाता है। कब्र की फोटो में लिखावट अपने आप बदल जाती है। वह कहता है, अगर तुम सच बोलोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर झूठ बोलोगे तुम्हारे शब्द यहीं रुक जाएंगे। पुरानी घटनाएं सुन लो। 3 कड़वी पर काम की। पहली, 2 कॉलेज के लड़के रात में यहां आए कब्रों के नाम उतारने। उनके वीडियो में अक्षर अपने आप बदलकर टेल इट ट्रू बन गए। सुबह एक लड़का गायब था। 3 घंटे बाद मिला, पगडंडी पर चौक से पत्थरों के झूठे शब्द काट रहा था। उसकी बोली 1 हफ्ते तक हर वाक्य के आखिर में कट जाती रही। दूसरी, एक टूरिस्ट कपल ने चैलेंज लिया कि कब्रों के पूरे नाम जोर से पढ़ेंगे। लड़की ने 3 एपिटाफ जोर से पढ़े। अगले दिन उसके फोन में सभी कॉन्टैक्ट के सरनेम के आखिरी अक्षर गायब हो गए। तीसरी, नाइट गार्ड ने बताया कि कभी कभी पत्थर खुद लिखते हैं, गीली काई पर, जैसे चुनाई उठकर से ईंट बनाती है। एक रात उसने यह सब अफवाह कहा। अगले दिन उसकी ईमेल सिग्नेचर में उसका नाम अधूरा दिखने लगा, आखिरी अक्षर गायब हर बार। अब मेरी बारी। उस शाम मैं और मेरी साथी सोहिनी वहां डॉक्यूमेंट्री बनाने गए। आइडिया था पुराने कब्रों की फोटो लेना और बाद में झूम करके देखना कि क्या लिखावट बदलती है। नियम थे, किसी नाम को जोर से पूरा नहीं पढ़ेंगे, और अगर अक्षर बदलते दिखें तो एक छोटा सच बोलकर रुकेंगे। हम 2 टॉर्च लेकर गए। पहला संकेत छोटा था। सोहिनी ने फोन पर विलियम जोन्स टाइप किया। स्क्रीन ने विलियम जोन दिखाया। आखिरी यस गायब था। साथ ही हवा में पुराने स्याही और गुलाब जल की गंध घुल गई। हम फुसफुसाए, देख ये ऑटो करेक्ट नहीं, ये वही उधारी है। मैंने कैमरे से पहली फोटो ली, ओबेलिस्क के आधार पर काई, और फोटो खींचते ही स्क्रीन पर आखिरी लाइन ब्लिंक की, बिलव्ड के बाद कुछ नहीं। दूसरी तस्वीर में वर्चू का यूं हल्का पिघला।
तीसरी में एलिजा रीड की कब्र पर रोशनी डालते ही सड़न का ऐन पिघलकर डाउन की तरह नीचे टपका, जैसे पत्थर शब्द बदल रहा हो। और फिर वह आया, सीधे नहीं किनारे से। एक पतला सा आदमी, कंधे पर चौक की थैली, उंगलियों पर स्याही के निशान, आंखों में थकान, जैसे रात भर लिखावट ठीक करता रहा हो। उसने हमें धक्का नहीं दिया, बस हमारे फ्रेम की आखिरी लाइन पर उंगली रखी और हवा में हल्की खरोंच खींचकर बोला। कान से ज्यादा मन में सुनाई दिया, अंत सच तभी निकलोगे। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। डर में मंत्र, पानी, सम्मान सब करते हैं। इस भूत को सम्मान चाहिए पर औपचारिक नहीं। इसे सच चाहिए, एक सच के बदले एक रास्ता। वह खेल दिखाता है, अक्षर नाचा देता है और फैसला चाहता है। सोहिनी से वीडियो कॉल करने की कोशिश की। मैं बाहर की पगडंडी पर था, वह अंदर वाले हिस्से में। कॉल जुड़ी, मगर उसके वाक्य हर बार बीच में कट गए। मैं दाएं मोड़ कट, यहां बिलव्ड कट। उसी पल मेरी स्क्रीन पर पुरानी फोटो जीवंत हो गई। झूम करने पर लिखावट खुद ब खुद सुधर रही थी। सड़न से सौरो बन गया, फीवर से कॉलरा, जैसे कोई सच लिखवा रहा हो। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं और गले में एकदम हल्का आराम मिला। भूत का स्पर्श जो मदद देता है पर कीमत मांगता है, एक सच। मैंने सौदा तोड़ने नहीं, ठीक करने का चुना। मैंने कैमरा नीचे रखा और अपनी एक निजी बात धीरे से बोली, जो मैंने किसी से नहीं कही थी। मैंने दादाजी की शोक सभा में झूठ बोला था, उन्हें माफ किया, जबकि मैं अंदर से नाराज था। बोलते ही फोन की स्क्रीन स्थिर हो गई। बिलव्ड हस्बैंड सौरव वापस पूरा। हवा में इंक की महक हल्की पड़ गई। भूत ने मेरी तरफ देखा नहीं, पर उसकी उंगलियों ने ओबेलिस्क के किनारे पर छोटा डॉट बना दिया, जैसे पास। सोहिनी की कॉल फिर जुड़ी। इस बार उसके वाक्य का आखिरी हिस्सा कट नहीं हुआ। उसने कहा, मैं गेट को देख रही हूं, पर खेल में एक मोड़ बाकी था। रास्ता खुला, पर एक पत्थर के पास हमारी छाया ने खुद ब खुद एक शब्द लिख दिया, लाई। और आखिरी अक्षर ई धीरे धीरे मिट रहा था। अगर मैं वहां जोर से लाई बोल देता, सौदा लॉक हो जाता, मेरी आवाज का आखिर यहीं फंस जाता। मैंने उल्टा किया, माधव की लाइन याद रखी, अंत सच। मैंने फुसफुसाकर दो शब्द बोले, मैं ईर्ष्यालु हूं। यह मेरा सच था। पत्थर पर लाई मिटा और टेल बन गया। आखिरी अक्षर स्थिर हो गया। भूत की उंगली ने जमीन पर एक अंडरस्कोर खींचा। रास्ता सीधा हो गया। अब तुम्हारे लिए बातें सुन लो, क्योंकि यहां मंत्र नहीं तरीके काम करते हैं। कब्रिस्तान में किसी नाम को जोर से पूरा मत पढ़ो, खासकर आखिरी लाइन। जो भी पढ़ना हो आखिर अधूरा छोड़ो, होंठों से हवा निकालकर कट कर दो। फोन या कागज पर किसी नाम की स्पेलिंग लिखो तो आखिरी अक्षर जानबूझकर अधूरा या गलत छोड़ो। यह धोखा है। बाहर आते ही सब सही कर लेना। अगर अक्षर बदलने लगे या ऑटोकरेक्ट आखिरी अक्षर खा जाए तो एक सच बोलो, कोई निजी छोटा। मैंने चोरी की थी, मैंने ईर्ष्या की, पर सच। ये भूत बातचीत करता है। एक सच बराबर एक रास्ता बाहर का। जमीन पर छोटी अधूरी लकीर खींचकर यहीं छोड़ दो, मत लेकर जाओ। ये अधूरापन रास्ता खुला रखता है। घर लौटकर अगर तुम्हारे मैसेज या कांटेक्ट के आखिरी अक्षर कटने लगे तो फोन एयरप्लेन करो, फिर रीस्टार्ट। अपने नोट में एक सच लिखकर डिलीट करो और एक नाम को जानबूझकर अधूरा सेव करो, रात भर के लिए। सुबह ठीक कर देना। मैं और सोहिनी बाहर आ गए। गेट पर हवा हल्की थी, दूर गाड़ियों की आवाज, जिंदा आवाज। मेरे गले की गांठ खुल गई, पर मैं जानता था मैंने एक कीमत दी है, एक सच। और यही इस जगह की खासियत है। कभी कभी भूत मदद करता है, पर फीस सच में लेता है, झूठ से नहीं। अब तुमसे सीधी बात, ये असली केस है, कोई ड्रामा नहीं। अगर तुम कभी साउथ पार्क स्ट्रीट या किसी ऐसे कब्रिस्तान में गए हो और तुम्हें अक्षर खिसकते दिखे, ऑटोकरेक्ट आखिरी अक्षर खा जाए या फोटो में आखिरी लाइन गायब हो, कमेंट में लंबी कहानी मत लिखना, बस लिखो लेफ्ट अ ब्लैंक। अगर तुमने एक सच बोलकर रास्ता पाया तो लिखना पेड विद ट्रुथ। मैं अगले एपिसोड में कुछ कमेंट्स चुनकर नाम लेकर पढ़ूंगा, ताकि बाकी लोग भी सीखें क्या काम आया। सुरक्षा के लिए नाम का आखिरी अक्षर मैं बदल दूंगा। अगर यह चेतावनी किसी को बचा सकती है तभी लाइक करना, अपने ग्रुप में शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यूट्यूब वाली कब्रिस्तान की घंटी नहीं। इस सीरीज की हर कहानी असली है, गार्ड्स, माली, स्टूडेंट्स, हमारे अपने लॉग्स से। अगला एपिसोड इससे भी खतरनाक, दिल्ली खूनी दरवाजा। वहां भूत कस्में पकड़ता है। जो मैं कसम खाता हूं, कह देता है, उसकी किस्मत तुरंत पलट जाती है।
और हाँ, मैं वहां खोई हुई वीडियो कॉल के फॉर्मेट में जाऊंगा। तुम खुद सुनना होती लाइन सुनोगे। तैयार रहना।